नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन मंच पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था, हमारी ग्रामर की क्लास, आखिर वो दिन आ गया है जिस दिन हमारी आज ग्रामर की क्लास जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्त मेरे, तो हमारा स्टार्ट करते हैं आज से ग्रामर का टॉपिक। हम और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? टेंस। कौन सा स्टार्ट करेंगे? टेंस। तो लेकर चलते हैं दोस्तों, टेंस को लेकर बातचीत। सारे दोस्त बोर्ड पे ध्यान लगाएंगे अच्छे से, अब चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करें हम टेंस की डेफिनेशन की। दोस्त में क्या सबसे पहले हम बात करें अगर टेंस की डेफिनेशन की, तो हमारी टेंस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सेट ऑफ वर्ब forms that indicate a particular point of time or period of time in a past, present or future is called tense. टेंस क्या होता है? एक वर्ब का सेट होता है जो इंडिकेट करता है, बताता है किसे या तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है या पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, किसमें? या तो पास्ट के समय में या प्रेजेंट के समय में या फ्यूचर के समय में। उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो इसी की डेफिनेशन को हिंदी में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? क्रिया का रूप जिससे समय को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और इसी टेंस की बात करें तो ये टेंस आपके होते हैं कितने तरीके के होते हैं दोस्त मेरे? तो ध्यान दे, 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। सबसे पहला है हमारे प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमारा कितने तरीके का दोस्त मेरे? 3 तरीके का। दोस्त मेरे, ये हमारी जो कैप्सूल क्लासें हैं ग्रामर पार्ट की, ये आपके आने वाले स्टेनो, एलडीसी, बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पटवार इन एग्जाम्स में कारागार सिद्ध होगी दोस्त मेरे। तो क्विक रिवीजन करने के लिए पूरी की पूरी ग्रामर का जुड़े रहे हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, अगली बातचीत करते हैं हमारे सबसे पहले टेंस को लेकर। और सबसे पहला टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात करें यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो दोस्त मेरे ये टेंस क्या हो जाएगा? इस टेंस का प्रयोग हम वर्तमान में, करंट टाइम में चलने वाले किसी भी स्थायी कार्य के लिए यूज करते हैं। बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो एमडी सर का फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में दोस्त हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जोड़ देते हैं क्या? एस या ईएस लगाते हैं और फिर जिक्र करते हैं हम किसका? ऑब्जेक्ट का। और यही जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो, सेंटेंस की फॉर्मेशन अफर्मेटिव हो, तो हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है वर्ब की केवल और केवल कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और फिर जिक्र करते हैं किसका? ऑब्जेक्ट का। और यही जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त किसकी? एचवी की। एचवी के रूप में हम यूज करते हैं डू या डज का। डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ और के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटरोगेटिव में क्या लगा देते हैं आखिर में? क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव में डूडेस के साथ हम किसका जिक्र करते हैं मेरे दोस्त? नोट का जिक्र करते हैं। उम्मीद करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे दोस्तों को समझ में आए होंगे। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, देखते हैं इसी कहानी को, अब इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करेंगे सेंटेंस पे। तो उसके लिए कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है, तो उसे पहचानने के लिए मैं दोस्त, हमारा एग्जामिनर हमें क्या लिख के देगा? वर्ड्स लिख के देगा। क्या लिख के देगा? कीवर्ड्स लिख के देगा। और बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स की, तो ये कीवर्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्त? जनरली, यूजुअली, ऑफन, नॉर्मली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रिपीटेडली, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, barely, डेली, ऑफ एंड ऑन, एवरी प्लस टाइम। तो दोस्त मेरे, ये सारे के सारे कीवर्ड्स कौन से टेंस को बताते हैं? प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस को बताते हैं। 2 बार रिपीट करोगे कीवर्ड्स को आप लोग अपनी तरफ से, तो दोस्त मेरे जितने में जैसे मुझे याद है वैसे ही आप सारे दोस्तों को याद हो जाएंगे कौन कौन से कीवर्ड। एक बार सारे दोस्त मेरे साथ वापस से रिपीट करेंगे कौन कौन से। जनरली, यूजुअली, ऑफन, नॉर्मली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रिपीटेडली, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बैरली, डेली, ऑफ एंड ऑन एंड ऑन, एवरी प्लस टाइम। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? इरेगुलरली। क्या होता है? इरेगुलरली। और ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रेगुलरली। ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैं दोस्त बताते हैं एक ही टेंस को। कौन से टेंस को बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को बताते हैं। तो यहाँ से जो चीजें हमें ध्यान में रखनी, सबसे पहली बात दोस्त मेरे ध्यान देना, इन कीवर्ड्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये पहली रो के कीवर्ड है सारे के सारे, ये दूसरी रो के कीवर्ड है, और ये तीसरी रो को। इन कीवर्ड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ये जो सारे जितने भी दूसरी तीसरी लाइन में लिखे हैं वो भी पहली रो के ही कीवर्ड है। नेवर से दूसरी रो हमने स्टार्ट की है, और डेली से हमने तीसरी रो स्टार्ट की है। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, जो भी सारे कीवर्ड्स हमने पहली और दूसरी लाइन में लिखे हैं, पहली और दूसरी रो में लिखे हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स बताते हैं किसे? इसे बताते हैं दोस्त मेरे, फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। और ऐसे कीवर्ड्स का प्लेस हम जो रखेंगे वो कहाँ रखेंगे? मेन वर्ब से जस्ट पहले। कहाँ रखेंगे? पहली और दूसरी दो कौन कौन से? जनरली, यूजुअली, ऑफन, नॉर्मली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रिपीटेडली, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेल। ये सारे के सारे कीवर्ड्स फ्रीक्वेंसी को बताने वाले कीवर्ड्स। प्लेस जाएगा इनका मेन वर्ब से जस्ट पहले। आखिरी रो में जो हमने कीवर्ड्स रखे हैं कौन कौन से? डेली, ऑफ एंड ऑन एंड ऑन, एवरी प्लस टाइम। ये सारे के सारे कीवर्ड्स भी मेरे दोस्त बताते हैं किसे? फ्रीक्वेंसी को। लेकिन इनमें फ्रीक्वेंसी के साथ साथ शामिल होता है क्या? टाइम भी शामिल होता है। इसीलिए ऐसे कीवर्ड्स का प्लेस हमेशा ही सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। कहाँ मिलेगा? आखिर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सेंटेंस के आखिर में मिलेगा। कुछ एक कीवर्ड्स को हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। क्या? कुछ एक कीवर्ड्स को यहाँ हम बंद कर रहे हैं किसमें? डिब्बे में। कौन कौन से कीवर्ड्स है? सारे दोस्तों की आवाज आनी चाहिए एक साथ। नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बैरली। दोस्त मैं रिपीट किया करें मेरे साथ ताकि वो चीजें आपको भी याद हो जाए। तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स है दोस्त मैं, ये सारे के सारे कैसे कीवर्ड्स है? नेगेटिव कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स है नेगेटिव कीवर्ड्स है। और नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ मैं दोस्त हम किसका यूज नहीं करते हैं? नोट का यूज नहीं करते। तो ध्यान दें, इन सारे कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हमने डिब्बे में बंद किए, उनके साथ हम कभी भी जिक्र नहीं करते हैं मेरे दोस्त। किसका जिक्र नहीं करते हैं? नोट का जिक्र नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कीवर्ड सारे दोस्तों को समझ में आए होंगे। चलो इसी चीज को अब हम समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो ध्यान देना, सबसे पहली बातचीत, जब भी बताना हो आपको, किसे बताना हो, नियमित क्रिया को, रेगुलर एक्शन की बात हो, तो रेगुलर एक्शन हमेशा ध्यान रखें कौन से टेंस में बताया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया जाता है दोस्त। मैं जैसे विराट प्लेस क्रिकेट डेली। देखो डेली का प्लेस कहाँ है? सेंटेंस के आखिर में है। आयुषी गोस देयर एवरी डे। तो देख, एवरी डे का प्लेस भी कहाँ है? सेंटेंस के आखिर में। इन दोनों कीवर्ड को हमने रखा था, कहाँ रखा था मैं दोस्त? फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम में शामिल किया था। उस प्लेस जाएगा सेंटेंस के कहाँ? आखिर में। दूसरी बातचीत, जब नियमित एक्शन, इरेगुलर एक्शन की बताना हो, तब भी हम टेंस कौन सा यूज करते हैं मेरे दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मिशा ऑफन गोज टू मार्केट। देखो ऑफन का प्लेस कहाँ रखा हमने? मेन वर्ब से जस्ट पहले। अर्थक्वेक कम्स इन जापान। क्या? अर्थक्वेक कम्स इन जापान। जो अर्थक्वेक है हमेशा नहीं आते, कभी कभी इरेगुलर एक्शन को बताने के लिए भी हम टेंस कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज पहली स्लाइड थी, पहला दिन था, तो यहाँ थोड़ी सी दिखने वाली प्रॉब्लम है, तो आज सारे दोस्त मैनेज कर ले। नेक्स्ट स्लाइड से इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। अगली बातचीत ध्यान दे, क्या है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जब किसी के वर्तमान की आदत, प्रेजेंट हैबिट को बताना हो, तब भी वो कौन से टेंस में बताई जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। वर्तमान की कोई आदत बतानी हो आपको किसी की, वो भी कौन से टेंस में बताओगे मेरे दोस्त? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। कौन से टेंस में बताओगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। जैसे करण स्मोक्स डेली। करण क्या कहता है? हमेशा स्मोक करता है। करंट हैबिट है, कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस। प्रिया कलेक्ट्स कॉइन। अब देखो भले ही कीवर्ड नहीं है, पर ये बता रहे हैं हम, किसे बता रहे हैं? प्रिया की आदत को बता रहे हैं कि प्रिया क्या कलेक्ट करती है? कॉइन्स कलेक्ट करती है। तो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को तीसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बातचीत करें। जब भी बताना हो, किसे बताना हो मेरे दोस्त? यूनिवर्सल ट्रुथ को बताना हो। किसे बताना हो?
यूनिवर्सल ट्रुथ को, सार्वभौमिक सत्य को बताना हो तब ध्यान दे वो भी कौन से टेंस में बताया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बताया जाएगा। ये कहानी तो बचपन में सुंदर सी मैडम ने अभी बताई थी हमें। द सन राइजेस इन द ईस्ट, के सूर्य उदय होता है कहाँ से, पूर्व से। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, फैक्ट है, बदल नहीं सकता है। द स्टार्स शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं, हाँ दिन में दिख जरूर जाते हैं। वो दोस्त मेरे रेगुलर पढ़ाई नहीं करोगे, कंफर्म है अभी नहीं दिखेंगे, आपके एग्जाम में दिखेंगे, एग्जाम में नहीं दिखेंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दिख जाएंगे, पर दिखेंगे जरूर, पर वो दिन में कभी चमकेंगे नहीं। उनको चमकाने के लिए हमें रात की ही जरूरत पड़ेगी। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ चौथा पॉइंट सारे प्यारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्त मेरे इसी कहानी को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जब नाटक, कोई भी ड्रामा और प्ले की बात हो तो वो भी हमेशा कौन से टेंस में बताई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई जाती है मेरे दोस्त। जैसे कि अकबर टॉक्स टू बीरबल ऑन द स्टेज, की स्टेज के ऊपर अकबर बात करता है, किससे, बीरबल से। तो दोस्त मेरे किसी भी ड्रामा या किसी भी ड्रामा या प्ले जो बातचीत है वो भी हमेशा कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरीके से न्यूज़पेपर की हेडलाइन, अक्सर एग्जाम में पूछता है पॉइंट, किसी भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो भी हमेशा कौन से टेंस में बताई जाती है मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई जाती है। जैसे इंडिया विंस द मैच बाय 20 रन्स एज इट इज गिवन इन द हेडलाइन ऑफ ए न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को पॉइंट समझ में आया होगा। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या लिखा था कि इंडिया विन द मैच बाय 20 रन। हालांकि पिछले रात को इंडिया मैच जीत गया था, पास्ट की कोई बात हो गई है। तो दोस्त मैंने पास्ट इंडेफिनेट में बतानी चाहिए, विद बी लिखा आता है। क्या लिखा आता है, इंडिया विंस द मैच। क्यों लिखा आता है, क्योंकि न्यूज हेडलाइन हमेशा ही कौन से टेंस में रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रहती है। दोस्त नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दे अच्छे से। किसी भी स्पोर्ट्स की या गेम की कमेंट्री करनी हो, क्या देखा होगा आईपीएल चल रहा भी है, आप सारे लोग सुनते भी होंगे। गेम या जो स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री है, हालांकि पहले विराट ने पहली बॉल पे 6 लगाया है, वो बात पास्ट की हो गई है, फिर भी बोली किस में जाती है, प्रेजेंट टेंस में। या तो उसे रिसेंट पास्ट में बोलना चाहिए या पास्ट में बोलना चाहिए, फिर भी बोली जाती है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि गेम या स्पोर्ट्स की कमेंट्री है वो भी हम कौन से टेंस में कहते हैं मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। तो ध्यान देना, जैसे एग्जांपल की बात करें, कोहली हेड्स द बॉल एंड द बॉल गोस टू द ग्राउंड, की कोहली ने क्या किया, बॉल को हिट किया और बॉल चली गई कहाँ, बाउंड्री के अंदर। तो दोस्त मेरे नेक्स्ट बातचीत, स्थायी संरचना, परमानेंट स्ट्रक्चर की बात हो, क्या किसी भी चीज के परमानेंट स्ट्रक्चर की बात हो वो भी हमेशा ध्यान रखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है मेरे दोस्त। जैसे माई हाउस वर्सेस द ईस्ट, की मेरा हाउस जो है, घर है, उसका मुंह है किधर है, ईस्ट की तरफ। तो वो ये थोड़ा ना, आज तो ईस्ट की तरफ, कल वेस्ट, परसों इधर, ना जी ना, वो बदलती नहीं है। तो परमानेंट स्ट्रक्चर हो किसी चीज का वो भी मैं दोस्त कौन से टेंस में रखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखोगे। नेक्स्ट बातचीत क्या है, फिक्स्ड प्रोग्राम, फ्यूचर के ऐसे फिक्स प्रोग्राम, भविष्य के ऐसे फिक्स प्रोग्राम जो बदल नहीं सकते हैं, कौन से टेंस में रखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखोगे मेरे दोस्त। जिस द पीएम रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली दिस वीक, पीएम हमारे जो हैं इस सप्ताह क्या करेंगे, रिटर्न्स लौट आएंगे कहां से, दिल्ली से। तो इस सप्ताह में कभी भी हो सकता है, ये तो फ्यूचर की बात है, पर फिक्स प्लान है, जिस दिन आएंगे उसी दिन आएंगे। टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट बातचीत, ये पॉइंट नया प्यारा पॉइंट है, अच्छे से समझना। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, हियर और देयर से हो रही हो, किससे हो रही हो, हियर और देयर से हो, तो ध्यान रखें उस सेंटेंस में भी टेंस कौन सा यूज करेंगे मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे हियर कम्स माय सन, हियर कम्स माय सन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, शुरुआत हियर से हो रही है, तो टेंस कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट बातचीत,
ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त। क्या है, जब हम किसी बुक के कथन, कोटेशन को, कोट को कहा जाता है, किसी महान इंसान के कोट को बताया जाए, बुक के किसी कोटेशन को बताया जाए, तब वो भी कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर जी कहते हैं, क्या शेक्सपियर जी जिंदा है क्या? अभी नहीं है, फिर भी हम रखते हैं दोस्त मेरे, कौन सा टेंस रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शेक्सपियर सेज ए मैन कैन डाई बट वंस, की एक जो आदमी है, मनुष्य है, वो मर सकता है लेकिन केवल और केवल कितनी बार, एक ही बार दोस्त मेरे। याद करो, ऐसी हमने एक प्रोवर्ब पढ़ी है कि एक मैन मरता है हजारों बार। याद है क्या? ए मैन डाइज मैनी, सॉरी, ए कोवर्ड डाइज मैनी टाइम बिफोर हिज डेथ, की एक कायर व्यक्ति जो है वो क्या करता है, मरता है हजारों बार, कई बार, अपनी मृत्यु से पहले। तो शेक्सपियर जी क्या कहते हैं, ए मैन कैन डाई बट वंस, की एक आदमी जो मरता है वो केवल और केवल कितनी मर सकता है, केवल और केवल कितनी बार, एक ही बार। नेक्स्ट, जब अधिकार, पोजीशन या ओनरशिप की बात हो, किसकी बात हो, पोजीशन या ओनरशिप को बताना हो, तब भी किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आयुषी ओन्स ए बिग हाउस, क्या है, आयुषी ओन्स ए बिग हाउस, आयुषी का अपना खुद का क्या है, एक बड़ा घर है। तो पोजीशन रिलेशन की बात हो तब भी टेंस कौन सा यूज करते हैं दोस्त मेरे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सारे पॉइंट्स मैं समझा चुका, कीवर्ड्स वाली कहानी को सारे दोस्त अच्छे से देखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी किसी बुक से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो सारे कीवर्ड्स जो हम लिस्ट बना के आए उन सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो दोस्त मेरे, उम्मीद करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमारा पहला टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कहानी आप सारे दोस्तों को समझ में आई होगी। दोस्त मेरे, आप सारे लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि वीडियो कैसा रहा, चीजें समझ में आई या नहीं आई, कुछ अपडेशन की जरूरत है तो वो बताओगे। मैंने दोस्त मेरी तरफ से कोशिश की है कि कम समय में, कम से कम टाइम में आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करवा सकूं, कवर करवा सकूं। और जैसे ही अपना एक बार पूरी ग्रामर हो जाएगी, फिर आपकी एग्जाम से पहले लगभग 1.5 से 2 महीने डेली क्या चलेगी, प्रैक्टिस क्लास चलेगी। तो दोस्त मेरे कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दें, और अगर पसंद आई हो क्लास तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और दोस्तों मेरे सजेशन देना ही है, कमेंट करके बताना है कि क्या कुछ रहा, कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, या जो चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मैंने मेरी तरफ से यही कोशिश की है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सारे दोस्तों की चीज़ें क्या करवा सकूं, कवर करवा सकूं। दोस्त मेरे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।